शराब और आपका प्यार दोनों ही खुद गर्ज है। आपको विक्रांत सर नहीं, उनका पैसा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विक्रांत सर का पैसा चाहिए। आपको विक्रांत सर की परवाह नहीं है। उनके पैसे से मतलब है आपको। आप लालची है। आपके अंदर कौन-कौन के लालच भरा है, समझे आप? और ये बात मैं जानती हूँ। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? किसी ने तुझे देख लिया तो? आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए। क्या? आप मल्लिका के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रही हैं? सच बोलना मेरे को, आप सच बोलना, झूठ मत बोलना, मुझे बताइए। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तो एक काम कर, तू चल, तू मेरे साथ अंदर चल। फिर भले तुझे कोई पहचाने, तू चल मेरे साथ अंदर। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। मुझे थोड़ी फिक्र होती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं क्यों। मैंने कहा ना, मैं तब तक अमन को कुछ नहीं बताऊंगी जब तक तू नहीं चाहेगा। थोड़ा तो यकीन कर मुझ पर। ठीक है, अब आप अंदर जाओ। तू भी संभल के रहना। मुझे धैर्य को सब कुछ बताना होगा, लेकिन अब उस तक पहुंचू कैसे? हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। आज का ये त्योहार हम जो मिलकर इतने ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसका पूरा क्रेडिट विक्रांत सलूजा और उसकी पूरी फैमिली को जाता है। आज का ये दिन उन पुलिस वालों के नाम है जिन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी जान दी थी। उन जाबाज शहीद पुलिस वालों के बच्चे आज हम सबके सामने एक प्ले करने जा रहे हैं, जिसका मकसद ये बताना है कि गुनाह चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना, कितना भी पुराना क्यों ना, न्याय सबसे ऊपर है और एक ना एक दिन न्याय सबको मिलता है। और यही मंत्र हमारी मुंबई पुलिस का है। उनके रहते आज तक कोई भी गुनाह हुआ और गुनहगार ना पकड़ा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। तालियां हो जाए। जब मैं इस प्ले के बारे में सोच रही थी, तब यहीं के पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि सालों पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक मासूम परिवार बर्बाद हो गया। आज तक वो गुनहगार मिला नहीं है। कॉलोनी वालों ने मुझसे डिस्कस किया और सबने बताया कि हम क्यों ना इसी केस को एक प्ले के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म करें, ताकि आप सब उस मासूम परिवार की दर्द भरी और दुख भरी कहानी को देख सकें। आई होप उस फैमिली को कभी इंसाफ मिल सके। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे स्टार परफॉर्मर्स का। तालियां। अच्छा, कल आपका ऑफिस कितने बजे है? वही 10 बजे। और हाँ बच्चों, कल स्कूल जाना है, ठीक है? हम नहीं जाएंगे। अरे हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। जाना पड़ेगा। स्कूल तो जाना पड़ेगा। स्कूल तो जाना पड़ेगा। पर एक शर्त पे जाएंगे। हाँ, कौन सी शर्त? आइसक्रीम खिलाना। आइसक्रीम? नहीं, गला खराब हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा। नहीं। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। मुझे लग रहा है कुछ तो गलत है। मन्नत जी ने बात करते करते फोन काट दिया और अब कॉल का जवाब नहीं दे रही। हेलो जी दे रहे सर। विक्रांत, मन्नत वहाँ तुम्हारे पास है क्या? कोई बात करनी थी। नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। आप परेशान क्यों साउंड करे? क्या हुआ? नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं लग रहा हूँ। वो
दरअसल वो एक ना कोरियर आया था, उनका पार्सल आया था, तो उसके लिए ओटीपी चाहिए था, तो मैं कॉल कर रहा था तो वो फोन उठा नहीं रही। हाँ, वो हरमीत पाजी को घर ड्रॉप करने गई। मैडम की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही है इस वक्त। अच्छा ठीक है, ओके, मैं डिलीवरी बॉय से बात करता हूँ, है ना? ओके। मुझे अंदर जाना ही होगा। माँ वैसे तो भूली है, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता मलिका ही कुछ प्लान कर ली, इसलिए मन्नत जी ने मुझे आगाह करने के लिए कॉल किया। प्ले खत्म होने तक विक्रांत की याददाश्त रिवाइंड हो चुकी होगी और उसे अपने अतीत से जुड़ी सारी बातें याद आ जाएंगी। सर आप प्लीज जहाँ कहीं भी है ना, यहाँ पे आ जाइए, पुलिस कॉलोनी वाले इवेंट पर। और विशाखा जी मुझे आ गया ये, ताकि मैं उनके प्लान को ना रोक सकूं। उनकी साजिश ध्यान से। कोई सुन ले मेरी आवाज, प्लीज खोलो प्लीज खोलो। पैसों से गरीब था ये परिवार, लेकिन रिश्तों में था बहुत प्यार। खुश थे वो एक साथ, लेकिन वक्त को मंजूर नहीं थी ये बात। और एक दिन लग गई उस परिवार को किसी की बुरी नजर। नहीं मर सकता। नहीं बाबा जी। कैसी माँ है आप? अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने का, दर्द पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ दिया। मुझे बक्से में बंद कर दिया ताकि मैं आपका ये प्लान रोक ना सकूं, ताकि आप विक्रांत सर को बचपन की यादें याद दिला सके। कैसी माँ है आप? क्या बकवास किए जा रही हो तुम मन्नत? कुछ भी बोले जा रही हो। ये सब कुछ मलिका ने किया है, उसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, उसी का आइडिया था ये। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। आप ना विक्रांत सर की माँ हो ही नहीं सकती। अपने बेटे को सदमा पहुंचाने से पहले एक बार सोचा नहीं आपने? एक बार नहीं सोचा? अरे इसका असर क्या होगा उन पर? अंदाजा है क्या आपको? तुम्हें अंदाजा है कि मैं विक्रांत से कितना प्यार करती हूँ? है अंदाजा? प्यार कर दिया। प्यार, आपको प्यार सीखना है ना तो नीतू मैम से सीखिए। वो है विक्रांत सर की असली माँ। वैसी होती है माँ, वो होता है प्यार, जो अपने बेटे को जरा दर्द में नहीं देख सकती। अच्छा, इसीलिए अपने बेटे की यादों से उसका बचपन मिटाने के लिए उसे जानलेवा दवाई दे रही थी वो, है ना? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा मन्नत? और तुम मेरे प्यार पे सवाल उठा रही हो, मेरे, जबकि विक्रांत से प्यार करने का दावा तो तुम भी करती हो। लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने। नीतू से पूछा तुमने क्यों दे रही हो उसे जानलेवा दवाई? क्यों पूछा? नहीं, उसे कटघरे पे खड़ा करने की बजाय, उससे सवाल करने की बजाय तुम तो उसका साथ दे रही हो और मुझ पे सवाल कर रही हो। तो मन्नत नहीं, मुझसे सवाल नहीं कर सकती तुम। आप नहीं समझेंगी। हाँ, दे रही हूँ उनका साथ, क्योंकि नीतू मैम ने जो किया ना, वो अपने बेटे के प्यार में किया, एक डर में किया कि वो अपने बेटे को खो देंगी। और जब उन्हें पता चला ना कि वो कितना गलत कर रही है, उन दवाइयों का क्या असर हो रहा है विक्रांत सर पे, उन्होंने वो दवाइयां फेंक दी, अपने हाथों से फेंक दी। मैंने देखा है। पता है क्यों? क्योंकि विक्रांत सर, उनकी सेहत, उनका प्यार, वो
के लिए, आपकी तरह नहीं। और पता है मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर नीतू मैम को बोलो ना कि विक्रांत सर के बदले उनका धन, उनकी दौलत, उनके ऐशो-आराम, उनकी जान, तो वो सब दे देंगी अपने विक्रांत के लिए। ऐसा है उनका प्यार, निस्वार्थ, सच्चा। पर आप और आपका प्यार दोनों ही खुदगर्ज है। आपको विक्रांत सर नहीं, उनका पैसा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विक्रांत सर का पैसा चाहिए। आपको विक्रांत सर की परवाह नहीं है। उनके पैसे से मतलब है आपको। आप लालची है। आपके अंदर कौन-कौन के लालच भरा है, समझे आप? और ये बात मैं जानती हूँ। इससे ज्यादा और कोई घटिया तरीका है मेरी माँ से बात करने का? और आप यहाँ पर खड़े होकर सुन रही हैं इनकी बातों को? तूने सुना ना धैर्य? तूने सुना ना इससे मुझसे क्या कहा? मुझे लालची कह रही है, मुझे खुदगर्ज कह रही है। मैं खुदगर्ज हूँ, लालची हूँ मैं। और तू कह रहा था ना कि ये लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी सच्ची है, बड़ी ईमानदार लड़की है। ये तुझे ईमानदार लगती है? सोनी और नीतू का सच जानने के बाद भी ये तू मुझे ही दोषी ठहरा रही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझ पे। बंद कीजिए अपने नाटक। चाल के बाद चाल चलती जा रही है। मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएंगे आप। मैं चुप नहीं बैठने वाली, समझे आप? Enough! 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 इस तरह से मेरी माँ से बात मत करना। अरे आपको तरीके की बड़ी है, आपको ये नहीं दिख रहा उन्होंने किया क्या है? आपको क्या लगता है सही किया उन्होंने? उन्होंने जो किया क्या सही किया? क्या मैंने कहा उन्होंने जो किया वो सही है? नहीं, मैं जानता हूं उन्होंने जो किया गलत किया। एक बार माँ का नजरिया समझने की कोशिश की आपने? इतने साल अपने बच्चे के लिए तड़पी हैं वो। अगर आज वो इतने साल दूर रहने के बाद अगर अपने बच्चे के लिए वो स्टैंड ले रही है तो आपको वो गलत लग रहा है? अरे प्लीज बंद कीजिए ये दलीलें, प्लीज बंद कीजिए। अरे मेरी नजर में इनके किए की ना कोई सफाई है ही नहीं, कोई सफाई नहीं है।